जी थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ। अरे अरे मेरा गबलू बबलू, वेयर आर यू गोइंग? इधर आ बेटा, मैं बहुत हैप्पी हूँ। देखना कितनी प्रॉब्लम्स के बाद हमारी फैमिली में अब हैप्पीनेस आई है। चल सबके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ मॉम, मैं करता हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर करते हैं। सुनना जी पूरे अटेंशन के साथ मेरी बात सुन। जी मेरी फ्रेंड है ना मिसेस सक्सेना, उनके घर में पार्टी है जी। उनकी बेटी पुचकी, वो यूएस से वापस आई है। यू रिमेम्बर ना पुचकी, बचपन में तू उसे कितना सुपर लाइक करता था। तो फिर चले जाएंगे? हाँ जाएंगे ना, मैं आता हूँ, फिर चलते हैं। मैं आता हूँ, फिर चलेंगे। कोई बात नहीं भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब पुचकी भी वापस आई है, ये पालिका बाजार की चप्पल भी सेट हो गई है, अब मेरी और मेरे बेटे की लाइफ सेट। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आते कल पूरी रात तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में थी, थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जाओ। ये तुम्हारा ड्रेस है, बड़ी माँ ने क्लीन करवा के रखा, चेंज कर लो। थैंक यू। सम्राट, आदिया कहाँ है? क्यों? मेरी होने वाली पत्नी से तुझे क्या काम? तू वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसी हालत में तुझे तो आराम करना चाहिए ना। अंदर आध्या चेंज कर रही है। क्या ना, मैंने सोचा अगर उसे अपने कपड़े की डोर बांधनी होगी या चेन बंद करनी होगी तो मेरी जरूरत पड़ सकती है। पर तू सही कह रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ खुद ही देख लेता हूँ। सम्राट, तो ये क्या बदतमीजी क्या कर रहा है? मुझे जाना है यहाँ से, मेरी होने वाली पत्नी है, मुझे तो पूरा देखने का हक है। जी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ ऐसे करने की? कसम से अगर तेरे हाथ पे लगी नहीं होती ना, भगवान की कसम, ऐसी हालत करता हूं मैं तेरी मार मार के कि सम्राट, जय, मैं ना बहुत बुरी तरह गिरने वाला था, मेरे भाई जय ने मुझे बचा लिया। थैंक्स जय। अरे सम्राट, यहाँ बेटा। जी दादी। आते मैं आता हूँ। जय, यार अपनी भाभी का ध्यान रखना। चल कमरे में आराम कर ले बेटा, मैं हल्दी वाला दूध मंगवा दूंगी। चल, लगी है ना तुझे, आजा बेटा, चल। आद्या, क्या कर क्या हो रहा है सब? ये सब क्या कर रही है तुम? जय, सब ढूंढ रहे होंगे, छोड़ो मुझे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आद्या। सम्राट के बचपन की वजह से तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही? जय, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे? रियली? तुम्हें नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा नहीं हूं मैं, बहुत प्यार से रखता है ना वो तुम्हें, रोज आरती उतारता है तुम्हारी। आद्या, तुम्हें पता है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी ड्रामे कर रही हो तुम। आद्या लिसन, तुम्हें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो ये आवाज तो सम्राट के रूम से आई है। सम्राट,
देखो मैं, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी लेने के लिए गया, पर आई थिंक इस चोट की वजह से और दवाई की वजह से बॉडी में बहुत बहुत वीकनेस है। मैंने जग लेने की कोशिश की और सब नीचे गिर गया। तो सम्राट आप मुझे बोल देते, मैं आपको दे देती। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ और इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, मैं आके साफ कर दूंगी। ओके ये क्या हरकत कर रहे हो तू? ये सब नाटक ना अध्या के सामने करियो। चल खड़े हो। क्यों कर रहे हैं सब? समझ ही गया तो जा, जाके प्रूफ कर ले, घर में जाके किसी को भी कह दे। सबको बस यही लगेगा कि तू हमारी शादी तोड़ना चाहता है। और वैसे भी देख नहीं रहा तू, आध्या यहाँ मेरा ख्याल रखने आई, समझा? तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? तू किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। आध्या की अच्छाई का फायदा उठा रहा है तू। कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है मेरे भाई। यहाँ प्यार भी है और जंग भी। यहाँ मेरा प्यार है आध्या के लिए और जंग उन सब लोगों से जो मेरे रिश्ते के बीच में आएंगे। तेरे रिश्ते की ना तो मैं क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गए? सम्राट आपकी मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप टाइम टू टाइम कुछ खाते रहिए, नहीं तो वीकनेस नहीं जाएगी। ये लीजिए। आध्या, मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगा। कोई बात नहीं। सम्राट ही ओके? सम्राट ठीक हो जाए तो उनकी मर्जी से ही पूजा होगी और शादी में। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है मेरे भाई। यहाँ प्यार भी है और जंग भी। इतने टाइम से शादी की बात चल रही है तो शादी की डेट फिक्स करा ही लेनी चाहिए। अगर ये आपको खाने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपके लिए मिक्स फ्रूट जूस ही ले आती हूँ, उसमें ज्यादा विटामिन है। ज्यादा नहीं भाग पाओगी मुझसे आध्या, फंस गई हो तुम, कुछ नहीं कर सकती। जय सुनना, जय जय, अरे भाई चलना। तो तू भी जा यहाँ से। मतलब आज सिर्फ उसने मुझे धमकाया, चिढ़ाया, लेकिन कल अगर ये सब कुछ उसने सच में किया तो मैं सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकता। किस में इतनी हिम्मत आ गई जो तुझे चिढ़ा रहा है? बता, अभी की अभी मुझे उसकी बत्ती सी तोड़। अरे यार रज्जो, जाने अभी यहाँ से तू। अरे भाई बता तो सही, भड़ा क्यों रहा है यार तू इतना? क्या बताऊं कि हम लोग एक टीम थे, लेकिन उसने ये फैसला खुद अकेले ले लिया। ये बताओ मैं तुझे। क्या टीम? ये फैसला, क्या फैसला किसने ले लिया मेरे भाई? आध्या ने सम्राट से शादी करने का। जय जाना यहाँ से यार रज्जो, जाना यार यहाँ से। क्यों किया तुमने आध्या मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं बताया मुझे? किसी और का गुस्सा खुद पे उतारना गलत है जय। सम्राट तू चाहे यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। तब तो घर से बाहर तुझे जाना पड़ेगा जय, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जाना। क्या है ना, मेरी तबीयत खराब है और आध्या जो मेरा इतना ध्यान रख रही है,
मुझे बेड से उठने नहीं देगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं, पर क्या करें, तेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना। आध्या को तो मैं हासिल कर चुका हूं, इस बार तो तू सच्ची में हार गया जय। सम्राट शायद तू भूल गया, हमारी दादी हमेशा कहती है जीतने से पहले उसकी खुशी नहीं मनाते, नजर लग जाती है। क्यों क्यों करिए ये सब कुछ? हाथ काटा उसने, हैंडीकैप नहीं है वो। और तुम्हें पता नहीं अभी मैंने क्या देखा, अभी मैंने उसको। सम्राट अभी हॉस्पिटल से आए हैं और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब तक हाँ यार, ध्यान मैं भी रख रहा हूं, परवाह मुझे भी है उसकी। उसका ध्यान मैं भी रख रहा था जब तक मुझे पता नहीं लगा कि क्या वो मेरी बात हो रही थी? ऐसे कमाल की बात है, मंगेतर तुम मेरी हो लेकिन हमेशा इसके आसपास होती। क्या परेशान कर रहा तुम्हें? सम्राट आप यहाँ क्यों आ गए? मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही थी। अब आप चलिए, अब लेट जाइए आराम से। तुम कितनी केयरिंग हो? नहीं जय? ओह, मैं तो भूल ही गया। ये जल्दबाजी में तो मैं तुम्हें कुछ बताना ही भूल गया। ये ना सुबह ही कुरियर से आया। अच्छा है ना? ये देख जय। मैंने ये सैंपल डिजाइन प्रिंट करवाया था, तुम ये हमारा वेडिंग कार्ड है। देख के बताओ, अगर डिजाइन पसंद नहीं आया तो मैं चेंज करा दूंगा। वैसे डिजाइन से क्या फर्क पड़ता है? कार्ड पर एक साथ नाम लिखा है, वही काफी है ना? ठीक है ना डिजाइन? अरे यार जय, इस सब की जल्दबाजी में तो मैं एक चीज भूल ही गया। मैंने तो RSVP में तेरा नाम लिखाया ही नहीं। आफ्टर ऑल तो मेरा प्यारा सा भाई है ना, मेरी शादी में सब काम तुझे ही तो करना है।